राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का टेस्ट पेपर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जिसमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। नंबर 1 लिखा है -209 अपॉन 247। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको छोटा करके लिखेंगे। स्टैंडर्ड मतलब है इसको काट कर छोटा करना। तो छोटा हम करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे ये नंबर किस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो -209 है और 247 है। आप ये देखेंगे ये दोनों नंबर किसी एक नंबर का टेबल में आने चाहिए, और वो पता करने के लिए हम इनका HCF निकालेंगे। तो इनका जो HCF है ये निकालते हैं और पता करते हैं। HCF हम इसका डिविजन मेथड से निकालेंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। फाइव एट जा 40 जीरो कैरी 4 5 3 15 4 19 9 1 और 19 टू जा 30। तो इसका जो HCF है वो 38 है। तो 38 को हम इसको काट देंगे। 38 से ये जो 19 है, और 19 से ये हमारा 11 टाइम कट जाएगा, और 19 से ये हमारा 19 बन जाए 19 और 5 और 57 और 19 3 जा 57। तो आंसर हमारा जो आएगा 11/13 आएगा यहाँ पर। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका HCF पता कर लेंगे, और फिर उसको हम उससे डिवाइड दे देंगे। जैसे कि नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ -46 अपॉन 115। तो यदि इनका HCF निकालें -46 और 115 का, यहाँ निकालते हैं। चलो HCF इनका भी, तो इसमें 2 टाइम डिवाइड जाएगा, और ये 3 और ये 2 23, और ये 46 में 2 टाइम चला जाएगा। तो इसका जो HCF हुआ 23 हुआ। 23 से -2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 23 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब -2/5 इसका हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका एक लास्ट है, थर्ड पार्ट लिखा है 84 अपॉन -147। देखो इसका माइनस जो सिंबल है उसको ऊपर लगा लेंगे हम नोमिनेटर में, और इनका भी HCF निकालेंगे। तो ये 1 बार जाएगा, एट्टी फोर में ये 1 बार जाएगा 63। तो यहाँ से 14 से 3 गए तो 9, और यहाँ 1 63। यहाँ आएगा हमारा 1 और यहाँ आएगा हमारा 2। और 63 में 21 से डिवाइड दे दें तो 3 टाइम चला जाएगा,
और 3 2 6। इसका मतलब 21 से ये कैंसिल दोनों हो जाएगा। एक 21 से माइनस के 4 टाइम हो गया और 21 से ये 7 टाइम हो गया, तो -4/7 इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रेशनल को या फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले उनका HCF निकाल लेना। स्मॉलेस्ट नंबर है तो टेबल मालूम होती है, ग्रेटेस्ट नंबर है ऐसे ये हैं तो इनका HCF निकाल कर ही सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ लिस्ट 5 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। देखो जब भी किसी नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे वी हैव -2 को -2 मल्टीप्लाई और इसके नीचे 1 लगा दें हम, क्योंकि इसके नीचे जो है डेनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब जितने नंबर वो फाइंड करा रहा है उसका सक्सेसर होता है 6, तो 5 फाइंड करा रहा है तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई और 6 से ही ऊपर, एंड ऐसे ही इसमें कर देंगे -1 को -1 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 6, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा -12/6 आएगा, एंड और ये आएगा हमारा -6/6। अब -6 और 6 -12 और 6 के बिटवीन 5 नंबर ही हैं, उनको हम यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे बिटवीन 5 रेशनल नंबर। तो -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 और -7/6, ये सभी रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबरों के बिटवीन हैं। जब भी कभी बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो इसी तरह फाइंड करेंगे, बशर्ते उनका जो डेनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। लिखेंगे नंबर 3 द सम ऑफ 2 रेशनल is -4 if one of them is -11/6, find the other। देखो अदर रेशनल नंबर निकालने का मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था, उसी का यूज करेंगे हम। तो जो फॉर्मूला है वो है अदर रेशनल नंबर इक्वल टू सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स -1 नंबर। तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर हमारे पास -4 है, -11/6 हमारे पास यहाँ 1 नंबर है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 6 ही आएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है।
तो 6 4 जब होते हैं 24 और माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6 तो 11 1 जा 11, 24 से 11 हम कम कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट सिंबल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर माइनस का 13/6 आएगा। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा माइनस का 6 2 जा 12, राइट 1/6 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी यही लगा देंगे फॉर्मूला। देखो कैसे लगाएंगे, मैं फॉर्मूला को यहाँ इरेज नहीं कर रहा हूं, बस या तो लेट करके कर ले या फॉर्मूला का यूज कर ले। व्हाट शुड बी एड 2 - 7/8 टू गेट 5/9। तो इस क्वेश्चन को या तो x लेके कर ले, लेट ऐड नंबर भी x ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यदि x लेट करके करेंगे तो x को इसमें ऐड करेंगे प्लस इक्वल टू में ये लगाएंगे, साइड चेंज करके इसे इधर ले जाएंगे और सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x से मैंने क्वेश्चन यहाँ रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यदि करना है, यानी कि एक ऐसा नंबर है फाइंड करना है जो इसमें ऐड किया जाएगा, जो इसमें ऐड किया जाएगा वो अदर नंबर होगा और ये 1 नंबर है। जब इसमें ऐड किया जाएगा तो ये सम ऑफ 2 नंबर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ हम अदर नंबर फाइंड करना है तो सम ऑफ 2 नंबर ये हमारा होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 5/9 से माइनस कर देंगे माइनस का 7/8। तो ये एलसीएम ले लेंगे, 8 और 9 जो का एलसीएम होता है 72 एलसीएम आएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड 8 टाइम जाएगा और माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम जाएगा। 5 8 जा 40 माइनस 7 9 जा 63/72। इसको इससे माइनस कर दें हम, तो देखो 40 प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस के 23 आएगा (72). तो हमारा जो ऐड नंबर है वो -23/72 यहाँ रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 5। ए कार इज मूविंग, नंबर 5 का है ए कार। तो क्वेश्चन है ये कार एवरेज स्पीड से जब चलती है
तो उसकी जो एवरेज स्पीड है 56 राइट 3/5 किलोमीटर पर आवर की है, यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर वो कवर करती है। तो 7 राइट 1/2 का मतलब होता है 7.5 घंटे में कितना कवर करेगी। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे एक आर कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करती है ये 56 राइट 2/5 किलोमीटर। अब यही का कवर डिस्टेंस इन 7 राइट 1/2 आवर्स कितना जाएगी, ज्यादा जाएगी, और ज्यादा के लिए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी किलोमीटर। तो इनको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसी के बाद इसका यहां सॉल्यूशन होगा। 5 6 30 और 2 32 का 2 कैरी 3 5 5 25 और 3 28 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 7 14 और 1 15/2। अब इनको यहाँ कैंसिल करेंगे, देखो 5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 141 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर ऊपर से यहाँ आएगा। अब 3 1 जा 3 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये जो डिस्टेंस आई है 423 किलोमीटर निकल कर आई है। इससे आगे वाला क्वेश्चन है नंबर 6। लैंग्वेज पर ध्यान दो कि लैंग्वेज यहाँ कैसे बनाई जा रही है। सॉल्यूशन तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब में ही होता है। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड नंबर और -4 राइट 3/8 बी डिवाइड टू ऑब्टेन -3 राइट 1/2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें हम कितने का डिवाइड दे दें कि हमारा आंसर इतना हो जाए। देखो ये क्वेश्चन x के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। इसका मतलब हमें एक अदर नंबर निकालना है जिसका इसमें डिवाइड है। तो सॉल्यूशन लेट अदर नंबर x करके भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलो फॉर्मूले से करेंगे तो और बेटर है। लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई 1 नंबर। तो इसमें हमें पहचानना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है 2 नंबरों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ कैसे समझे हैं कि देखो जब इसमें किसी नंबर से डिवाइड दिया गया है तो वो हमारा डिवाइजर है, और जो आंसर आया वो हमारा क्यूसेंट है। तो क्यूसेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई डिविडेंड होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा 1 नंबर हो गया। क्लियर आया समझ के?
ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर समझा दिया है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये 1 नंबर है जो हमारा क्यूसेंट, हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो -4 राइट 3/8 डिवाइड बाई -3 राइट 1/2, ये ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि डिवाइड और माइनस दोनों ही सिंबल एक साथ नहीं आते हैं। अब इनको 4 8 जा 32 और 3 माइनस के 35/8 होंगे डिवाइड बाई 3 2 जा 6 और 1 7/2 माइनस का। अब इनको कन्वर्ट कर देंगे हम, जो पहले करते आए हैं इसको मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल में। सिंबल माइनस का माइनस ऊपर ही रहने देना। 7 से -5 टाइम कैंसिल, -2 से -1 और ये 4 टाइम कैंसिल। तो -5 मल्टीप्लाई -1 ऊपर है और 4 मल्टीप्लाई 1 नीचे है। तो 5 बन जा 5/4, माइनस माइनस प्लस, इसको मिक्स में चेंज कर दें 1 राइट 1/4, यहाँ आंसर निकल कर आएगा। चलिए क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट है। 7 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 7 क्वेश्चन कैसे करें? How many pieces? Each length तो देखो इसमें पीस पूछे हैं कि एक पीस की लेंथ इतनी है और एक रस्सी की लेंथ इतनी है, तो इस रस्सी से कितने टुकड़े यहाँ काटे जा सकते हैं। तो यदि लैंग्वेज कुछ बनाना चाहो तो यहाँ 1-2 लाइन बना सकते हैं। कैसे? द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू इतना, लेंथ ऑफ ए रोप इज इक्वल टू इतना। 2 लाइन तो बनानी है। चलो बनाते हैं। चलो लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच पीस 3 राइट 3/4 मीटर। द लेंथ ऑफ ए रोप वो है 45 मीटर। अब इसमें से कितने पीस निकलेंगे? लिखेंगे द नंबर ऑफ पीसेस कट फ्रॉम इट्स रोप। इस रोप में से काटकर कितने पीस निकलेंगे? तो इसमें डिवाइड दे देंगे 45 में 3 राइट 3/4 का। तो 45 डिवाइड 3 4 जा 12 और 3 15/4। इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो हम पहले करते आए हैं ऐसे करके। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 3 4 जा होते हैं 12। इसका जो मतलब है 12 पीस इस रोप से काटे जा सकते हैं। को नोट कर लेंगे। समझ में आया है? कमेंट भी करें, कमेंट और लाइक अवश्य करें।
अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड of find the cost of 3 right 1 by 3 meter of cloth at 121 right 1 by 2 per meter. इसका मतलब है 121 रुपीज में 1 मीटर क्लोथ आता है। तो इतना मीटर क्लोथ कितने रुपए में आएगा, इसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ वन 121 राइट 1 by 2। इसको चलो बाद में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को एक साथ। अब लिखेंगे द क्लोथ द कॉस्ट ऑफ 3 राइट 1 by 3 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू 121 राइट 1 by 2 मल्टीप्लाई 3 राइट 1 by 3। तो इसको कन्वर्ट करने 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 1 10 अपॉन 3। तो देखो 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 3 से 81 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये 81 मल्टीप्लाई 5 रुपीज में 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 405 यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें।